विजय सिंह पथिक एक कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी की वीर गाथा। तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। विजय सिंह पथिक भारत के ऐसे वीर क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में गहरा और प्रभावशाली रहा, लेकिन आज आमतौर पर उनकी कहानी उतनी प्रसिद्ध नहीं है। इन्हें राष्ट्र पथिक के नाम से भी जाना जाता है। पथिक का जन्म 27 फरवरी 1882 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ग्राम गुठावली में हुआ था। इनका मूल नाम भूप सिंह था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। इन्हें आज भी राजस्थान और उत्तर भारत में एक महान क्रांतिकारी, किसान नेता और साहित्यकार और पत्रकार के रूप में सराहा जाता है। पथिक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसमें स्वतंत्रता की भावना पहले से ही गहरी थी। उनके दादा ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। उनके पिता ने भी कई बार अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष किया था। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि और देशभक्ति के प्रभाव ने पथिक को युवावस्था में ही क्रांतिकारियों से जोड़ लिया और वे स्वतंत्रता आंदोलन में से सक्रिय रूप से जुड़ गए। विजय सिंह पथिक ने अपने आरंभिक वर्षों में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह शुरू करने से कई वर्ष पहले ही पथिक ने राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो उस समय के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक था। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में चला, जहाँ किसानों पर भारी कर, लगान और अवैध लागतों का बोझ था। किसानों को जमीन की उपज का बड़ा हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था और इसके साथ साथ कई अन्य प्रकार के शुल्क भी लगाए जाते थे, जिससे किसान बेहद शोषित हो रहे थे। पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए किसानों को संगठित किया और उनके साथ खड़े होकर ब्रिटिश शासन और जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष का रूप दिया। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर किसान पंचायत और कृषक संगठन बनाया और किसानों को अहिंसात्मक विरोध की ओर अग्रसर किया। इस आंदोलन की सफलता के कारण वह स्थानीय स्तर से फैलकर राष्ट्रीय ध्यान का विषय बन गया था। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि पथिक ने किसानों को न सिर्फ करों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी, बल्कि उन्हें समानता, अधिकारों और स्वाभिमान का भाव भी जगाया। आंदोलन के दौरान पथिक ने किसानों को चोरी छिपे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भेदभावों और अत्याचारों से अवगत कराया और उन्हें संघर्ष के लिए तैयार किया। वे खुद अपने पत्रों, लेखों और नीतियों के जरिए किसानों के हित में आवाज उठाते रहे और आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। विजय सिंह पथिक सिर्फ एक क्रांतिकारी या किसान नेता नहीं थे, बल्कि वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार भी थे। उन्होंने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया, जिनके माध्यम से जनता को जागृत करने और आंदोलन की दिशा दिखाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान संदेश और नव संदेश जैसे स्वतंत्र साप्ताहिक भी शुरू किए, जिनसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विचार और स्वतंत्रता की बातें फैलाई गईं। उनकी लेखनी में देशभक्ति, किसान और आम आदमी के अधिकारों की गहरी भावना थी। इसी वजह से उनकी लेखनी लोगों में जागरूकता फैलाने और आंदोलन को मजबूती देने में मददगार साबित हुई। पथिक जी की कविताएं और लेख आज भी उस दौर के संघर्ष और हौसले का प्रतीक माने जाते हैं। पथिक को लाहौर षड्यंत्र मामले के बाद गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने नाम को बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। वे जेल भी गए और जगजीत नारायण के साथ कई बार संघर्ष के दौरान गिरफ्तार रहे। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के कई प्रयास किए, लेकिन पथिक ने अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्व से आंदोलन को आगे बढ़ाया। पथिक ने आंदोलन में न केवल किसानों को संगठित किया, बल्कि उन्होंने राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों पर भी काम किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी रूढ़िवादी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई और समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। पथिक जी का आंदोलन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के साथ कई मायनों में मिलकर कार्य करता था, लेकिन वे खुद स्वतंत्र विचारों, क्रांतिकारी विचारधारा के भी समर्थक थे। उन्होंने न केवल अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया, बल्कि जनता के दमन के खिलाफ जोरदार विरोध भी किया और जनता की आजादी और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने राजपूताना और मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और आंदोलन को राजनीतिक दिशा दी। उनकी सक्रियता का असर इतना गहरा था कि लाखों किसान, युवा और साधारण लोग उनके साथ जुड़े। 28 मई 1954 को विजय सिंह पथिक का निधन राजस्थान के अजमेर में हुआ। उनके योगदान को भारत सरकार ने सम्मान देते हुए उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया, जिससे उनके कार्य को मान्यता मिली। आज भी राजस्थान के गांवों में उनके आंदोलन की गूंज लोकगीत और कहानियों के रूप में जिंदा है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि देश के लिए समर्पण, जनता के हित में संघर्ष और लेखनी से सैनिक चेतना जगाने की ताकत कितनी अद्भुत होती है। पथिक की कहानी यह साबित करती है कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ शहरों और बड़े नेताओं के संघर्षों से नहीं, बल्कि गांव-गांव और किसान के संघर्ष में भी जीत हासिल हुई। तो फटाफट से ऐसे ही और स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय पॉलिटिशियन से रिलेटेड सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।